बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस है जिसको आप कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इधर देखिए शाबाश। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं कंपाउंड के दरमियान जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो। ऐसे रिएक्शंस को रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। इन रिएक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले इंडिविजुअली हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझना होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कौन से केमिकल फिनोमेनन है, कौन से ऐसे प्रोसेसेस है जिनकी वजह से रेडॉक्स रिएक्शन अकर होता है। अब इधर देखिए, नॉर्मली लोअर क्लास में आप ऐसे पढ़ते हैं कि सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो +1 चार्ज जाता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बन के वो एनायन बन जाता है और बाद में ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कोई पार्टिकुलर कंपाउंड बनाते हैं। इस केमिस्ट्री में हम दोनों की इस आयन का बनना और ये चार्ज लेना, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करना, इन रिएक्शंस को हम नाम देते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक ऐसा पार्ट होगा जहां से इलेक्ट्रॉन लूज होगा और ऐसा पार्ट होगा जहां इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होगी। कोई केमिकल स्पीशी होगी, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, आयन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कोई ऐसा होगा जो लूज करेगा। दोनों के केस में केमिकल प्रोसेसेस होंगे जिनको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कहते हैं। तो अभी तक आपको इसका आइडिया नहीं था, लेकिन अभी आइडिया हो जाएगा कि रिएक्शन किस तरह से ऑक्सीडेशंस या रिडक्शन होते हैं और दोनों कंबाइन जब एक टाइम पे होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब ये भी अगर रिएक्शन है तो हम अभी देखेंगे कि क्या ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती हैं। तो सबसे पहले टिपिकली डिफाइन करें, पहले हिस्टोरिकल डिफिनीशंस पढ़ ले। क्या पहले हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन थ्योरेटिकली किसे कहते हैं और आजकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन से क्या मुराद है। तो इधर देखें, सबसे जो पहली सिंपल डिफिनीशन है वो ये है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब ऑक्सीजन ऐड होता है, क्या ऐड होता है? ऑक्सीजन एज अ रिएक्टेंट अगर काम करता है, ऐसे रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ऐसे रिएक्शन जहाँ पे हाइड्रोजन एज अ रिएक्टेंट काम करता है और किसी केमिकल के साथ ऐड होता है और कोई प्रोडक्ट बनाता है, उसको आपने क्या कहना है? रिडक्शन। या ये इसकी जब एडिशन है इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं और हाइड्रोजन की जो एडिशन है उसको रिडक्शन कहते हैं। या इसको उलट पढ़ ले, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आप हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं। अब देखें, उसमें अगर आप हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं, उस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं उसे रिडक्शन कहते हैं। यानी पहले हमने ये पढ़ा, अगर ऑक्सीजन को आपने ऐड करना है ऑक्सीडेशन है, अगर हाइड्रोजन को आपने ऐड करना है तो रिडक्शन है। अब इसका उलट पढ़े, अगर हाइड्रोजन आपने किसी रिएक्शन से रिमूव करना है, अब सपोज देख ले आपके पास HCl गैस है, इसको जब आप हीट दे दें और इससे आप हाइड्रोजन निकाल दें, तो जब आप हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं इस प्रोसेस को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऐड करने को रिडक्शन कहते हैं। अगर हाइड्रोजन आप एज अ रिएक्टेंट ऐड करते हैं उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन। लेकिन अगर आप डिसोसिएशन करते हैं और हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं, इसको आप क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। अब यहाँ देखें, जब आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो इसको रिडक्शन कहते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं इसको आपने क्या कहना है? रिडक्शन कहना है। अब देखिए, अगर कोई कंपाउंड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसको आपने डिकम्पोज की है इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो आपने ऑक्सीजन को बाहर निकाला है। तो सिंपल सी बात यह है, ऑक्सीजन ऐड करे तो ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन ऐड करे तो रिडक्शन है। ऑक्सीजन यहाँ से अगर आप ऐड करते हैं तो ऑक्सीडेशन है, लेकिन हाइड्रोजन निकालते हैं तो इस केमिकल रिएक्शन को रिडक्शन कहते हैं। या आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो रिडक्शन है, लेकिन अगर ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं तो उसे आप रिडक्शन कहते हैं। लेकिन हर रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रोल नहीं होता। इस रिएक्शन को देख ले, इसमें ना ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ना ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और ना हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। तो ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन की एडिशन है और ना उसकी रिमूवल है। तो ऐसे रिएक्शंस के लिए अब हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है या रिडक्शन क्या है। तो आजकल हम ऐसे पढ़ते हैं
कि an increase in the oxidation state of an atom that is called oxidation। जब भी आपके पास कोई एटम हो, कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल हो और वो इलेक्ट्रॉन लूज करे और उसका चार्ज बढ़ जाए, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई कंपाउंड या कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल अगर फ्री हो, उसने अभी तक रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ज़ीरो। ऑक्सीडेशन स्टेट से मुराद ही यही है कि किसी केमिकल रिएक्शन में ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करता है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं किया, अभी तक इसने कोई रिएक्शन नहीं की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट है ज़ीरो। लेकिन ये जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन सा चार्ज आएगा? +1 चार्ज आएगा। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज होते हो, इलेक्ट्रॉन लॉस की वजह से चार्ज बढ़ेगा। तो जब भी चार्ज बढ़ता है, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ज़ीरो के मुकाबले में एक बड़ा है, तो ये प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन है। अगर आपके पास मैग्नीशियम है और उसने अभी तक रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ज़ीरो। लेकिन ये ग्रुप 2 में है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मैग्नीशियम पे चार्ज आएगा +2। तो जब चार्ज बढ़ जाता है, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर आपके पास एल्यूमिनियम है और वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और चार्ज आता है एल्यूमिनियम +3, तो इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिडक्शन इसका उलट है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई पार्टिकुलर मॉलिक्यूल, एटम, आयन या फ्री जो है कंपाउंड है आपके पास, वो जब इलेक्ट्रॉन लेता है, वो जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कम करता है। तो जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट की कमी होगी, उस प्रोसेस को रिडक्शन कहा जाएगा। इधर देखिए, यहाँ पे क्लोरीन ने अभी तक रिएक्शन नहीं किया, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है ज़ीरो। और यहाँ पे जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इस पे चार्ज आता है -1। तो देखिए ये कम हो गया है, ज़ीरो से नीचे चला गया है, माइनस में गया है। अब आप सपोज कर रहे ऑक्सीजन का कोई एटम है और उसने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है। लेकिन ये जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस पे चार्ज आएगा -2। तो देखिए ये 0 से -2 में चला गया है। तो जब भी ऑक्सीडेशन चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा, इसे रिडक्शन कहा जाएगा। और जब भी इंक्रीज होगा, उसे ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन सा प्रोसेस है, मैग्नीशियम +2 है और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और मैग्नीशियम +1 बन जाता है, तो ये कौन सा प्रोसेस है? तो ये रिडक्शन है। यहाँ पे चार्ज है +2, लेकिन ये जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो +2 से वो +1 में चला जाता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाता है। तो जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट की कमी होती है, उसको रिडक्शन कहते हैं। और जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब इस तरह से अगर मैग्नीशियम +1 कोई कैटायन है और ये मजीद एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये बनाएगा मैग्नीशियम +2। तो देखिए यहाँ पे चार्ज +1 से +2 में चला गया है। तो जब चार्ज बढ़ता है, वो ऑक्सीडेशन है, और जब चार्ज घटता है, रिड्यूस होता है, उसे रिडक्शन कहते हैं। तो देखिए अब आप मुझे ये बताइए, अब आपको जवाब मिल गया है। ये जो रिएक्शन है, इसमें सोडियम जो है पहले एलिमेंटल फॉर्म में है, सोडियम है, लेकिन ये जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इस पे चार्ज जाता है +1, तो इस रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेता है और उस पे -1 चार्ज आता है, तो यहाँ 0 से +1 और यहाँ 0 से -1, इसको कहते हैं रिडक्शन। दोनों को जब आप कंबाइन करें, इसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। समझ आ रहे? रेड इज फॉर रिडक्शन एंड OX फॉर ऑक्सीडेशन। तो ऐसा रिएक्शन जिनमें दोनों के दोनों स्टेप्स हो, ऐसे रिएक्शंस को रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन एसिड बेस केमिस्ट्री में या ओवरऑल इलेक्ट्रोकैटालिसिस में इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है केमिकल रिएक्शंस है। इन रिएक्शंस की वजह से हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मुख्तलिफ सेल्स में, बैटरीज में एनर्जी पैदा करते हैं या एनर्जी इस्तेमाल करके केमिकल एनर्जी पैदा करते हैं। तो ये सारी रिएक्शन ओवरऑल इस चैप्टर में हम रिपीट करेंगे। इसके साथ ये ख़त्म हो जाता है।